बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा का जो टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज़ फिनाइट ऑटोमेटा। ये हम जो मेथड्स पढ़ रहे थे डिफाइनिंग लैंग्वेजेस में, उसमें फोर्थ मेथड है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें हम इसको जो लेक्चर्स को हम डिवाइड करेंगे अपने सब लेक्चर्स में और इसको डिटेल से हम देखेंगे। तो फिनाइट ऑटोमेटा या नॉर्मली हम इसको एफए कहते हैं, वो किन रूल्स पे बेस्ड करता है उनको वन बाय वन हम देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है जी फिनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स हैविंग वन इनिशियल एंड सम मे बी नन फाइनल स्टेट। ठीक है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि फिनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स, उसमें जो भी स्टेट्स बनाई जाएंगी, नंबर ऑफ स्टेट्स जो बनाई जाएंगी वो जो होंगी वो फिनाइट होंगी। ठीक है, और उसमें एक इनिशियल स्टेट होगी, यानी कि एक ही इनिशियल स्टेट होगी यूं कह लें, और सम मे बी नन, यानी कि कोई भी एक या दो या सम उसमें फाइनल स्टेट्स हो सकती है और नहीं भी हो सकती। यानी कि अगर फाइनल स्टेट नहीं है और कोई मशीन बनाई गई है जिसमें सिर्फ इनिशियल स्टेट है तो हम उसको भी फिनाइट ऑटोमेटा कह सकते हैं, बट वो कोई लैंग्वेज एक्सेप्ट नहीं करेगी। ठीक हो गया, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पॉइंट फिनाइट सेट ऑफ इनपुट्स, इनपुट लेटर्स सिग्मा फ्रॉम विच इनपुट स्ट्रिंग आर फॉर्म्ड। अब इसमें नंबर ऑफ जो लेटर्स हैं वो सिग्मा में वो भी फिनाइट होंगे और जिससे कोई भी स्ट्रिंग जो है वो एफए बनाएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारा थर्ड पॉइंट है उसमें फिनाइट सेट ऑफ ट्रांजिशंस। अब जो फिनाइट सेट ऑफ स्टेट्स भी फिनाइट हैं, उसमें फिनाइट सेट ऑफ इनपुट्स भी हैं और फिनाइट सेट ऑफ ट्रांजिशंस भी उसमें बताई गई हैं, कितने ट्रांजिशंस उसमें होंगी फॉर ईच स्टेट, हर स्टेट पर फिनाइट। अब ये यहाँ पर इस पॉइंट को क्लियर किया उसने। finite set of transitions for each state and for each input letter there is a transition showing how to move from one state to another. अब ये देखें कि हर इनपुट लेटर की भी ट्रांजिशन जो है वो शो की जाएगी एक स्टेट से दूसरी स्टेट की तरफ। ठीक हो गया। इसको थोड़ा सा हम देखते हैं अपनी ट्रांजिशंस किस तरीके से हो सकती हैं। अब ये उसी चीज को उसने यहाँ पे थोड़ा सा हमें एक एग्जांपल की तरफ मूव करते हुए लेके जा रहे हैं। तो अब देखिए हमारे पास सिग्मा जो है वो है ए एंड बी और स्टेट्स जो है वो है एक्स वाई एंड जी, जहां पर एक्स जो है इज एन इनिशियल स्टेट एंड जी इज द फाइनल स्टेट। ठीक हो गया। हमारे पास स्टेट्स कितनी हैं? 3 स्टेट्स हैं। अल्फाबेट्स कितने हैं जी? 2 हैं, ए एंड बी। और इनिशियल स्टेट उसने एक्स को कह दिया और जी को बता दिया फाइनल। ओके, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। एट स्टेट एक्स रीडिंग ए गो टू स्टेट जी, यानी कि अगर आप स्टेट एक्स पर हैं और आपने लेटर ए रीड किया है तो जी पे मूव कर जाएं, और उसी स्टेट पर हैं बी रीड किया है तो वाई पे मूव कर जाएं। और वाई आपको पता है हमारी फाइनल स्टेट नहीं है, जी हमारी फाइनल स्टेट है। फिर तीसरा उसने पॉइंट दिया है कि ट्रांजिशन बताइए कि अगर आप स्टेट वाई पर हैं तो आपको फिर ए या बी रीड करें तो आप वाई पर ही रहें। ओके, वाई पर हैं, ए और बी रीड करें तब भी वाई पर रहें, और अगर जी पर हैं और ए और बी रीड करें तो भी जी पर ही रहें। ठीक हो गया। अब देखते हैं कि ये किस तरह का एफए हमसे ड्रॉ करवा रहा है। अब यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो एक टेबल जो है वो दी गई है। वो टेबल हमें क्या बता रही है? वो टेबल हमें कुछ यूं बता रही है, वही नंबर ऑफ ओल्ड स्टेट्स जहाँ पर आप थे और जो लेटर रीड किया और कहाँ मूव कर गए। ठीक है, इस स्टेट पर थे, ये लेटर रीड किया, यहाँ मूव कर गए। इस स्टेट पे थे, ये लेटर रीड किया, यहाँ मूव कर गए। वाई पे थे, ए रीड किया, जी वाई पे रहे। वाई पे थे, बी रीड किया, वाई पे रहे। तो इस तरीके से किस स्टेट पे थे और क्या लेटर रीड किया और कहाँ मूव कर गए। अब ये जो एफ ड्रॉ होता है, अब यहाँ इसको गौर कीजिएगा, ये वही ट्रांजिशंस यहाँ पे बता दी गई हैं कि अगर आप इनिशियल स्टेट एक्स है तो यहाँ पर मैं एक यहाँ पे कुछ बात आपको और क्लियर करूं कि जब हम फिनाइट ऑटोमेटा बनाते हैं और उसमें अगर हम इस तरीके से माइनस सिंबल लगाते हैं, इट्स मीन ये इनिशियल स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, और अगर हम प्लस लगाते हैं इट्स मीन ये फाइनल स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि एक्स इसमें
एक्स इसमें क्या है, इनिशियल स्टेट है, और एक्स पे अगर कोई लेटर ए आता है तो जी की तरफ जाए, बी आता है तो वाई की तरफ जाए। ये हमें देखा था ट्रांजिशन, दूसरी हमने देखी थी। और अगर वाई पर है और ए और बी रीड करे तो वाई पर ही रहे। तो ये जो हमारे सामने एक सिंबल सा बन गया है इस वक्त, ये जो इस तरीके से ये जो एरो बना हुआ है, दिस वन, ये एरो किस चीज को बता रहा है, ये एक लूप बता रहा है कि इस स्टेट पर हो और ये दो लेटर रीड कर रहे हैं तो भी इसी स्टेट पे रहे। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास है कि अगर हम एक्स पर हैं, ए रीड कर रहे हैं तो जी पर आ जाए, और जी पर हैं और ए और बी रीड कर रहे हैं, फिर वही लेटर हमारे सामने है और फिर वही लूप वाला कंडीशन हमारे सामने, अगर इसको देख रहे हैं तो इसी स्टेट पर ही रहें। तो ये हमारा एक एफ ड्रॉ हो जाता है। और इस एफ को थोड़ा सा हम गौर करें तो ये किस तरह के लेटर्स को जो है ड्रॉ करेगा। ये तमाम उन लेटर्स को एक्सेप्ट कर रहा है जो ए से स्टार्ट हो रहे हैं। अब देखें, जो बी से स्टार्ट हो रहे हैं उसको वो यहाँ डाल रहा है, जो ए से स्टार्ट हो रहे हैं उसको वो एक्सेप्ट स्टेट पे ले जा रहा है, जो यहाँ जा रहे हैं वो वेस्ट जा रहे हैं, उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं होगा, वो लफ्ज एक्सेप्ट नहीं होंगे। ओके, इसको वाई जो है इस सिचुएशन में उसको हम कह सकते हैं कि ये जो है एक डेड स्टेट का काम कर रहा है। ये वाई एक डेड स्टेट का काम कर रहा है, जिसपे जो है लेटर जो भी जा रहा है वो वहीं पे रह रहा है, उससे कोई लिंक फाइनल देखें यहाँ पर कोई भी लिंक इस तरह का कि जो उसको फाइनल तक ले, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि ये एक डेड स्टेट है, जो लेटर यहाँ चला जाएगा वो एक्सेप्ट नहीं होगा। जी, यहाँ पर वही बात बता दी गई और एक एफ ए ड्रॉ करके बता दिया गया है कि ए जो है वो, ये जो रेगुलर एक्सप्रेशन है वो कुछ इस तरह का इसका बनेगा कि स्टार्टिंग ए से होगी, यानी कि ए हर हाल में एक्सेप्ट होगा, और उसके बाद ए और बी के जो भी कॉम्बिनेशन हम लेना चाहते हैं वो उसमें ले सकते हैं। तो ये सिक्स रेगुलर, अगर आपको ये रेगुलर एक्सप्रेशन इस तरह से मिले तो आप उसका उस तरीके से एफ ए बना सकते हैं। और अगर उस तरीके से एफ ए मिले तो आप उसका एक्सप्रेशन उसको आइडेंटिफाई करके कि वो किस तरीके की स्ट्रिंग्स बना रहा है, आप उसको भी बना सकते हैं। जी, अब हमारे पास एक और तरह की डायग्राम है, इसको देख लेते हैं। इस डायग्राम में भी आपको एक तरह का एफ बताया गया है, जो कि ए और बी उसमें अगर आए तो वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट के नाम मेंशन नहीं है, क्योंकि यहाँ जो चीज पॉइंट आउट की जा रही है वो कुछ ये है कि यहाँ पर अगर हमारा जो एफ है, अगर वो एरो से स्टार्ट होता है, यानी कि अगर ये एरो लगा दिया जाता है किसी स्टेट के साथ, इट्स मीन ये इसकी स्टार्टिंग स्टेट है, इनिशियल स्टेट है। और अगर ये डबल सर्कल लगा दिया जाता है, इट्स मीन ये जो है फाइनल स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अगर वो प्लस माइनस वाली चीज आप कर सकते हैं, नहीं तो आप ये वाली चीज एरो एंड साथ में उसका डबल सर्कल जो है लगाया गया है, ये लगाकर भी आप बता सकते हैं कि दिस वन इज द फाइनल स्टेट। ठीक हो गया। और इस तरीके से भी हम इनिशियल एंड फाइनल स्टेट को बता सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पर फिर उसी तरीके की एक ट्रांजिशन दिखाई गई है, और फिर हम एक और एग्जांपल कर लेते हैं इसकी, ताकि आपको मजीद थोड़ी समझ आती जाए इन चीज़ों की। वही इनिशियल अल्फ़ाबेट्स हमें बताए गए हैं ए एंड बी, उसके बाद हमें एक्स एंड वाई बताया गया है, जहाँ पर एक्स जो है बोथ इनिशियल एंड फाइनल स्टेट है, यानी कि इसमें ये जो हमारे पास एक्स है ये इनिशियल भी है फाइनल भी है। ठीक हो गया, ये एक नई चीज आई है, इसके बारे में मैं अभी आपको आगे जाके बताती हूँ। इसके बाद आप देखें कि स्टेट एक्स पर है रीडिंग ए और बी, तो स्टेट वाई पे चले जाएं, और अगर स्टेट वाई पर है और रीडिंग एक्स एंड वी, तो फिर आप वापस स्टेट एक्स पर आ जाएं। ये उसी का एक टेबल बता दिया गया है, इसमें आपको ओल्ड स्टेट बताई गई, अगर इस स्टेट पे हैं तो ये लेटर रीड हो तो आप यहाँ मूव कर जाएं। यहाँ पर आप देखें तो हमारे पास जो प्लस एंड माइनस है वो एक्स पर है, यानी कि इनिशियल एंड फाइनल हमारी एक ही स्टेट को कहा जा रहा है। ये कुछ इस तरीके से एफ ए ड्रॉ होता है
कि आप देखें कि यहाँ पर इनिशियल स्टेट और यहाँ पर फाइनल हमारा वाई, इनिशियल एंड फाइनल सेम है, और ए और बी की ट्रांजिशन हो तो वाई पे मूव कर जाए, ए और बी की ट्रांजिशन हो तो वापस एक्स पे आ जाए। ठीक हो गया। अब आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पर आप ये एक चीज देख सकते हैं कि यहाँ पर आप जब इनिशियल एंड फाइनल हमारे पास एक ही स्टेट होती है तो वहां पर हमें ये हमें ऑटोमेटिकली ये पता होता है कि वहां पर नल स्ट्रिंग जो है वो एक्सेप्ट हो रही होती है। ठीक है, कैसे कि आप देखें कि हम इसी स्टेट पे थे, कोई लेटर भी नहीं रीड किया, फिर भी फाइनल स्टेट पे है, इट्स मीन नल लेटर जो है वो एक्सेप्ट हो रहा है। तो यहाँ पर आपको एक और नई चीज पता चली कि अगर हमारी इनिशियल और फाइनल सेम स्टेट होगी तो क्या होगा, वहां पर नल स्ट्रिंग मस्ट एक्सेप्ट हो रही होगी। तो अगर आपने नल स्ट्रिंग को अवॉइड करना होगा तो आप ये वाला सिनेरियो नहीं डालेंगे, और अगर आपको नल स्ट्रिंग चाहिए तो इस सिनेरियो से नल स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाती है, तो आप ये सिनेरियो उसमें ऐड कर सकते हैं जो भी आपको एफए ड्रॉ करने को दिया जाए। जी, नेक्स्ट हम देखते हैं अपनी नेक्स्ट एग्जांपल। जी, तो हम अब नेक्स्ट एक एग्जांपल करने लगे हैं फिनाइट ऑटोमेटा की, जो कि है इवन लेंथ पे। ठीक हो गया, इवन लेंथ की ये स्ट्रिंग्स को बनाएगा, और इवन लेंथ में आप देखें तो थोड़ा सा रेगुलर एक्सप्रेशन को भी समझे तो देख यहाँ पर देखें कि इस ब्रैकेट में भी हमारे पास एक ऑप्शन है कि हम इस ब्रैकेट से एक या बी में से कोई ले सकते हैं, यहाँ पर ऑप्शन है ए और बी में से ले सकते हैं, लेकिन इस ब्रैकेट में से सिलेक्ट करना एक इज लाजमी, एंड ऑल्सो यहाँ से भी अगर हमने सिलेक्ट करना है तो एक लाजमी आएगा। ऐसा नहीं होगा कि हम एक को ले लें यहाँ से और यहाँ से हम ना लें, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक आउटर ब्रैकेट है। अगर ये सिनेरियो कुछ यूं लिखा होता, ए प्लस बी, ठीक हो गया, और इसके इधर स्टेरिक बना दिया जाता, और इसी तरीके से यहाँ पर जो है मैं फिर से ए प्लस बी लिख दूं और यहाँ पर भी मैं एक स्टेरिक बना दूं, तो ये डिफरेंट सिचुएशन है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है कि इस ये स्टेरिक इधर भी ऑप्शन दे रहा है, इधर भी दे रहा है, बट इसमें से अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से नल यानी कि कोई भी लेटर ना लूं और यहाँ से एक ले लूं, हो सकता है। बट यहाँ इस सिचुएशन में ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि अगर वो नल लेगा इस स्टेरिक की वजह से, अगर वो नल लेता है तो वो इन दोनों में से भी कोई नहीं लेगा, यानी कि अगर वो नल लेगा तो नल स्ट्रिंग आ जाएगी, और अगर उसने स्टेरिक में से एक दफा इस ब्रैकेट के अंदर जाना है तो इट्स मीन इसने इस दोनों ब्रैकेट में से एक एक करैक्टर को लेना लाजमी हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी लेटर हमारे पास बनेंगे, लाइक अगर उसने पहले उसमें से ए ले लिया, दूसरे में से बी ले लिया, तो हमारे पास इवन लेंथ के ही लेटर्स जो हैं वो क्रिएट होते चले जाएंगे। आई होप इट्स क्लियर। अब हम इसका एफए भी देख लेते हैं। एफए इसका एक्चुअली दिस वन इज द एफए कि अगर आप ले रहे हैं ए, तो आप यहाँ पर गौर करें तो ये क्या ले रहा है, वो एक दफा यहाँ पर आएगा। ठीक है, इसकी थोड़ी सी हम वर्किंग देख लेते हैं एफए की। फर्स्ट ऑफ ऑल उसने यहाँ पर कोई लेटर रीड नहीं किया और उसने जो फर्स्ट लेटर क्रिएट किया है वो लिया है नल। ठीक है, दूसरी दफा उसने यहाँ से ए रीड किया है, ए। जब वो वाई पे पहुंचा तो अभी वो एक्सेप्ट नहीं हुआ, यानी कि उसको ए और बी में से फिर कोई लेटर चाहिए, तो उसने बी ले लिया। जैसे ही बी लिया वो फाइनल स्टेट पे आ जाता है, तो ये लेटर भी एक्सेप्ट हो जाता है। फिर यहाँ से अगर उसने ए ले लिया है और फिर वो वाई पे चला जाता है तो फिर उसके पास ऑप्शन ए और बी में फिर उसने फॉर एग्जाम्पल इस दफा ए ही ले लिया है, तो वो ये भी एक्सेप्ट। तो इस तरह से जितने भी लेटर्स बनेंगे वो बनेंगे आपके पास इवन लेंथ के साथ। टू लेंथ होगी, फोर लेंथ होगी, सिक्स लेंथ होगी, मतलब वो ऑड लेंथ नहीं होगी। ठीक है, तो ये आपके पास एक आ जाता है। इसके बाद हमारे पास जो गिवन ये उसका एक्सप्रेशन था, यहाँ पर आप देखें क्लास, यहाँ पर एक छोटा सा आपको टास्क दिया गया है, इसको आप परफॉर्म करें कि ऑड लेंथ का जो एफ है और एक्सप्रेशन है उसको बनाने की कोशिश करें। अच्छा जी, यहाँ पर एक और एफ हमारे पास है और एक रेगुलर एक्सप्रेशन भी उसका दे दिया गया है,
और हमें बता भी दिया गया है कि ये किस तरह की लैंग्वेजेस जनरेट कर रहा है, स्ट्रिंग्स जनरेट कर रहा है, जिसका स्टार्टिंग बी है। बी से जो स्टार्ट हो रहे हैं, इस रेगुलर एक्सप्रेशन को आप देख सकते हैं, ये बी से स्टार्ट हो रहे हैं। तो जो भी रेगुलर जो भी स्ट्रिंग्स बी से स्टार्ट होंगी, ये उस तरह का, जैसे कि हमने स्टार्ट में भी एक एक्सप्रेशन पढ़ा था, आई थिंक वो ए एक्सेप्ट कर रहा था, यहाँ पर ये बी एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, इनिशियल पे था, बी रीड किया और फाइनल पे चला गया। अब यहाँ से ए बी के जो भी कॉम्बिनेशन लेने हैं वो ले सकता है, और फिर वो लेटर वो एक्सेप्ट होते जाएंगे। जैसे ही वो ए रीड करेगा वो यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर मैं आपको एक और बात क्लियर कर दूं कि आपने हर स्टेट में से हर ट्रांजिशन दिखाना जरूरी है। अब हमारे पास अल्फाबेट्स दो थे, ए एंड बी था, तो हमारे पास ए की ट्रांजिशन दिखाना भी जरूरी है और बी की ट्रांजिशन दिखाना भी जरूरी है। ठीक है, तो ये इस चीज का आपने स्पेशल ख्याल रखना है कि ये ऐसा ना हो कि आपने बी की ट्रांजिशन एक स्टेट बनाया और उसमें से आपने बी की ट्रांजिशन तो दिखा दी क्योंकि हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन में बी था, बट आपने ए की जो ट्रांजिशन थी वो मिस कर दी। वो ऐसा नहीं करना, इस स्टेट में से आपको दोनों दिखाने ही होंगे। तो उसको आपने इस तरीके से बनाना है कि आपका जो एक्सप्रेशन है या जो लैंग्वेज जनरेट हो वो लैंग्वेज जनरेट हो जो रिक्वायर्ड है, गलत स्ट्रिंग्स ना बने। इसका भी उसी तरीके से टू वे चेक आप कर सकते हैं, यानी कि ये किस तरह के लैंग्वेजेस को एक्सेप्ट कर रहा है और क्या लैंग्वेज हमें कही गई है बनाने को। मतलब इसमें सिर्फ एक शर्त दी गई है, ना इवन लेंथ की शर्त है ना ऑड लेंथ की शर्त दी गई है। इसमें सिर्फ ये कहा गया है जो स्ट्रिंग्स आए वो बी से स्टार्ट हो, यानी कि नल स्ट्रिंग भी नहीं आ सकती इसमें। ठीक है, तो इस चीज का ख्याल रखते हुए हमने ये एक्सप्रेशन देखा और उसके बाद हमने ये जो है एफ ए एक उसको रीड किया है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम अपनी एक और एग्जांपल की तरफ। यहाँ पर आप देखें तो हमारे पास जो रिक्वायरमेंट दी गई है वो है एंडिंग इन ए। ऐसा एक्सप्रेशन बनाएं जो कि एंडिंग ए पर हो और उसका फिर एफ ए भी ड्रॉ करें। अब यहाँ पर इसका एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से बनता है कि ए प्लस बी स्टेरिक और ए ले लिया जाता है। ये एक उसका मतलब रेगुलर एक्सप्रेशन। अब यहाँ पे देखें एंडिंग, अब कोई भी वो लेटर यहाँ से ले ले एंडिंग ए पर होगी, खाली ए भी ले सकता है अगर यहाँ से नल ले लिया है, लेकिन वो नल स्ट्रिंग खाली नल स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? यहाँ पर आप देखें, जब वो यहाँ आता है और यहाँ से वो नल स्ट्रिंग ले लेता है, यानी कि इस हिस्से में से वो नल स्ट्रिंग जनरेट करवा लेता है, और लेकिन जैसे ही ए उसके साथ आना मस्ट हो जाता है क्योंकि ए और इस ब्रैकेट के दरमियान में कोई प्लस का साइन नहीं है, तो इट्स मीन हमें ये ए आना इधर लाजमी। जैसे ही वो यहाँ से अगर नल लेता है तो खाली ए एज अ स्ट्रिंग जनरेट हो जाएगा। इसके बाद हम दूसरा उसमें जाते हैं तो हमारे पास आ जाता है ए एंड बी की ऑप्शन। अब फॉर एग्जांपल उसने इस दफा बी सिलेक्ट किया है और ये ए लाजमी आएगा तो ये ए आ जाएगा। इसके साथ फिर उसने नेक्स्ट टाइम जो है उसने ए सिलेक्ट किया और ये ए भी लाजमी आ जाएगा। फिर उसके साथ फिर उसने नेक्स्ट टाइम आया और उसने टू वैल्यूज को सिलेक्ट किया, लाइक उसने ए और बी को सिलेक्ट कर लिया, ए एंड बी। जैसे ही बी सिलेक्ट किया और बाहर निकला तो ये ए तो लाजमी आना है, तो ये ए भी इसके साथ आ जाएगा। तो इस तरह की जो लेटर्स हैं वो ये अल्फा जो रेगुलर एक्सप्रेशन है वो जनरेट करता है। नेक्स्ट देखते हैं इसका एफ ए किस तरीके से ड्रॉ होगा क्लास। वो आप ये देखें कि यहाँ पर इनिशियल स्टेट पे हमसे ए लिया गया है और बी लिया गया है। ठीक है, यानी कि इस स्टेट पे हमने ए की भी ट्रांजिशन दिखाई है और बी की भी ट्रांजिशन दिखाई है, और फिर हमने इस स्टेट पर भी ए की ट्रांजिशन दिखाई है और बी की। अब हमने इस चीज का स्पेशल ख्याल रखा है कि जो फाइनल स्टेट तक के जो भी रास्ते थे उनमें ए आना चाहिए। अगर वो कोई स्टेट बी रीड करती है तो वो वहां से मूव करके पिछली स्टेट पर आ जाए, ताकि जो एफ ए है वो हमारा प्रॉपर लैंग्वेज को जनरेट करे। अब यहाँ पर आप कोई भी लेटर जनरेट करवाएं तो उसकी एंडिंग जो होगी वो ए पर ही होगी। वो अब ऐसे भी हो सकता है कि यहाँ से आप नंबर ऑफ बीज 3 ले लें, यहाँ इस ए को रीड करें, यहाँ आके एक्सेप्ट भी हो सकता है। लेकिन अगर आपकी स्ट्रिंग कुछ इस तरीके की थी जिसमें आपको नंबर ऑफ एज कुछ और बीस जो है वो तीन तीन चाहिए थे, तो आपने क्या किया, आपने यहाँ से नंबर ऑफ फर्स्ट टाइम 3 दफा यहाँ से बी ले लिया, बी बी बी, फिर यहाँ से ए ले लिया क्योंकि मैंने कहा 3 दफा ए था, तो और 2 दफा ए इस लूप्स की हेल्प से ले लिया, तो आपका जो स्ट्रिंग है वो एक्सेप्ट हो जाता है। ठीक है, और अगर इस तरीके की स्ट्रिंग है लाइक बी ए
ए ए बी ए, ये कैसे एक्सेप्ट, इसको भी एक्सेप्ट होना चाहिए ना, क्योंकि इसकी भी एंडिंग ए पर की जा रही है। तो अब यहाँ पर है इनिशियल स्टेट से उसने एक बी को लिया, फिर वो यहाँ से ए को रीड किया उसने, फिर यहाँ से इस लूप से उसने 2 दफा ए को रीड किया, फिर यहाँ से उसने फिर बी को रीड किया 1 दफा, और फिर फाइनल पे जाने के लिए उसने फिर इस ए को रीड करके फाइनल स्टेट पे चला गया, और ये स्ट्रिंग जो है ये एक्सेप्ट हो जाती है। अच्छा सेम ये इक्विवेलेंट एफए है उस एफए के, ये भी सेम स्ट्रिंग्स जनरेट कर रहा है, लेकिन यहाँ देखिए ये थोड़ा सा डिफरेंट बनाया गया है, बट ये भी कोई गलत स्ट्रिंग को एक्सेप्ट नहीं करेगा। जो भी हमारे रिक्वायर्ड स्ट्रिंग्स थी ये सिर्फ उन्हीं को ही एक्सेप्ट कर रहा है। किस तरीके से वो देख लेते हैं। यहाँ पर आप देखें तो हमारे पास है, यहाँ इनिशियल लिया ए पर आ गए, ए पर आकर एक्सेप्ट भी हो सकता है, अगर नंबर ऑफ एज कुछ ज्यादा चाहिए तो वो यहाँ से ले सकते हैं, लेकिन अगर उसने ए के बाद बी रीड कर लिया और बी के बाद उसके बाद ए है, यानी कि अगर मेरे पास कुछ इस किस्म का लेटर आ जाता है ए बी ए, तो इसको भी एक्सेप्ट होना चाहिए। तो अब ये देखिए यहाँ से ए लिया, फिर यहाँ से ये वाला बी लिया, और फिर यहाँ से ए लेकर एक्सेप्ट हो गया, ठीक है। और अगर वो हमारे पास एक लेटर है, क्योंकि हमारे पास स्टार्टिंग की तो कोई ऐसी शर्त नहीं थी कि हमारा स्टार्ट भी ए से हो, तो हमने क्या किया, बी से स्टार्ट किया, यानी कि यहाँ पर आए, और फिर ये वाला ए रीड किया और ये एक्सेप्ट हो गया। यानी कि ये एफए भी वो तमाम स्ट्रिंग्स बनाएगा जो कि ए से एक्सेप्ट होंगी, और सॉरी ए पर एंड होंगी, ठीक है। यहाँ पर यही चीज हमें बताई गई है कि किसी भी लैंग्वेज के एक से ज्यादा एफए हो सकते हैं, जैसे हमने रेगुलर एक्सप्रेशन के बारे में ये चीज कही थी। अच्छा यहाँ पर हम एक चीज पॉइंट नोट करेंगे, क्योंकि हम तमाम वो छोटे छोटे पॉइंट्स डिस्कस कर रहे हैं जो कि हेल्पफुल होते हैं एक प्रॉपर एफए की अंडरस्टैंडिंग में। उसमें यहाँ पर हमें ये एक चीज बताइए कि एक लैंग्वेज है L1 और एक लैंग्वेज है L2। L1 लैंग्वेज कौन सी है कि स्ट्रिंग डिफाइंड ओवर ए एंड बी, यानी कि सिग्मा उसमें ए और बी है, और बिगिनिंग विद ए, बिगिनिंग विद ए कर दिया, यानी कि ऐसे लेटर्स को एक्सेप्ट करेगा जो कि स्टार्ट ए से ही ए से होंगे। यहाँ पर जो हमें लैंग्वेज दी दूसरी दी गई है उसमें डिफाइनिंग ओवर ए एंड बी, यानी कि सिग्मा में ए एंड बी ही है, और आखिर में हमें बता दिया गया नॉट बिगिनिंग विद बी, यानी कि बी से बिगिनिंग ना हो। उसमें था कि ए से बिगिनिंग हो, इसमें है कि बी से ना हो, यानी कि कोई भी लेटर हो सकता है। यहाँ पर आप देखें कि नल डज नॉट बिलोंग टू ए वन L1 से वो बिलोंग नहीं करता, क्योंकि बिगिनिंग ए हमें चाहिए ही चाहिए। यहाँ पर जो दूसरी लैंग्वेज थी वहां पर थी नॉट बिगिनिंग विद बी, यानी इनमें डिफरेंस है स्लाइड सा, तो उसको ध्यान रखिए क्योंकि उससे लैंग्वेज में फर्क आ जाता है। फर्स्ट लैंग्वेज नल को नहीं एक्सेप्ट करी, सेकंड लैंग्वेज नल को एक्सेप्ट कर रही है। आगे जाके हम इनका रेगुलर आपको एफए भी मैं दिखाती हूँ और रेगुलर एक्सप्रेशन भी। यहाँ पर आप देखें तो हमारे पास जो रेगुलर एक्सप्रेशन है और एफए है वो हमारे सामने है कि एक ऐसा L1 एक ऐसी लैंग्वेज थी जिससे ए जो है वो आना चाहिए, एक्सेप्ट होना चाहिए। तो अब यहाँ देखिए कि स्टार्ट ए से हो और ए बी का कोई भी कॉम्बिनेशन लें, और ये हमने ऑलरेडी ये वाला रेगुलर एक्सप्रेशन पढ़ा था और ये एफए देखा था। दूसरा था कि जी उसको बी पे क्या होना चाहिए, क्या था, नॉट बिगिनिंग विद बी, सिर्फ नॉट बिगिनिंग विद बी था, यानी कि ए से बिगिनिंग भी हो सकती है लेकिन बी से बिगिनिंग ना हो, यानी कि नल लेटर भी वो एक्सेप्ट कर सकता था। तो यहाँ पर आप देखें वो उस तरह का है कि नल लेटर भी एक्सेप्ट वगैरह, इनिशियल फाइनल सेम है, और फिर वो मूव करता है नेक्स्ट। तो आई थिंक आज के उसके वीडियो लेक्चर यहीं पर इसको एंड करते हैं। नेक्स्ट हम नेक्स्ट कुछ एफएज देखेंगे और उनकी वर्किंग को चेक करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें जी, अल्लाह हाफिज।